हेलो स्टूडेंट्स, अब आपकी एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.4। अब तक आपने एन के फॉर्मूले पढ़े थे। अब पढ़ते हैं एन सी आर क्या होता है? फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर ब्रैकेट में एन माइनस आर का फैक्टोरियल। सेकेंड क्या होता है? एन सी आर इजकल टू क्या हो सकता है? एन सी एन माइनस आर। क्या हो सकता है? एन सी एन माइनस आर। अगर आपसे पूछे एन सी ज़ीरो तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। कितनी होती है वैल्यू? 1। ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे एन सी आर प्लस फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 तो क्या होता है? एन प्लस 1 सी आर। ये आपको याद रखना है। ये आपको क्या करना है? याद रखना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एन सी एट इज इक्वल टू एन सी टू, तो एन सी टू ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है? एन सी एट इज इक्वल टू एन सी टू, तो एन सी टू का मान ज्ञात करना है। यानी कि अगर सपोज दैट एन बराबर हमारे 5 आ जाता है, सपोज मान लेते हैं एन बराबर 5 आ जाता है, तो आपका क्या निकालना है? 5C2 निकालना है। क्या निकालना है? 5C2 निकालना है। देखिए, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है एन सी आर बराबर एन सी एन माइनस आर। यही तो पढ़ा है। ये क्या है आपका फॉर्मूला? ये लगाते हैं हम। एन सी एट बराबर एन सी एन माइनस टू। यही तो लिख सकते हैं हम इसे, एन सी एन माइनस टू। यानी कि अब इसे कंपेयर करेंगे तो 8 इज इक्वल टू एन माइनस टू। तो एन बराबर कितना आ गया? 10। कितना आ गया? 10। एन बराबर कितना आ गया? 10। तो 10C2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाइड में 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल। यही तो लिख सकते हैं। अब 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 8 से 8 कैंसिल, 2 5 ज़ा 10, 9 पंजे 45। कितना आ गया? 45। ये क्वेश्चन आपको समझ आया? अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहता है वो कि n का मान ज्ञात करना है जब 2NC2 अपॉन, यानी कि रेशियो को हम अपॉन में लिखते हैं, NC2 इज इक्वल टू 12 अपॉन 1। यही तो बोला है हमसे, 2NC2 अपॉन NC2 बराबर 2:12:1। अब देखिए, वैसे ही करेंगे। फैक्टोरियल 2n अपॉन 2n माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 n माइनस 2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 अपॉन 1। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे ना। क्यों? क्योंकि ये क्या बनेगा? 2n को अगर बाहर निकालेंगे तो 2n माइनस 1 2n माइनस 2 इस तरीके से तो बनेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? 2n माइनस 1 और 2n माइनस 2 का फैक्टोरियल। हमने यहीं तक क्यों रहने दिया? क्यों? क्योंकि 2n माइनस 2 फैक्टोरियल से ये कट जाएगा। 2n माइनस 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड में फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 को 2 ही रहने देते हैं। 2n माइनस 2 से 2n माइनस 2 कैंसिल अपॉन फैक्टोरियल n अपॉन, इसे क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल n को n माइनस 1 और n माइनस 2 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं हम इजीली। और ये 2 इंटू एन माइनस 2 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल n माइनस 2 से फैक्टोरियल n माइनस 2 बराबर 12 अपॉन 1। इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल। आया चीज़ समझ में? ये वाले n से ये वाला n कैंसिल। इतना चीज़ समझ में आई आपको? अब देखते हैं क्या बचा हमारा। 2n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 बराबर 12 अपॉन 1। यही तो है। तो ये क्या होगा? 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 12n माइनस 12। इसे इधर लेके जाएंगे तो कितना बचा? 8n माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो n बराबर कितना आ गया? 1। कितना आ गया? n इज इक्वल टू 1। ये चीज़ समझ में आई? क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? 2NC3 अपॉन NC3 इज इक्वल टू 11 अपॉन 1। क्या बोल रहा है? 2NC3 NC3 इज इक्वल टू 11 अपॉन 1। तो सेम प्रोसेस। अब हम इसे कैसे लिखेंगे? अब देखिए, ये C3 तक है, ये C3 तक है और ये कितना था? C2 तक था। हम सेम प्रोसेस लिख देंगे। कहाँ से? इसे देख के क्या हो जाएगी? 2n माइनस 1 2n माइनस 2 अपॉन n माइनस 1 n माइनस 2 इज इक्वल टू 11 अपॉन 1।
11/1। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, देखिए किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं। देखिए कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं। अगर हम जीवा खींचते हैं, अगर हम कोई भी जीवा खींचते हैं तो जीवा तो एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक ही तो खींचेंगे, यहाँ तक, या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक। तो उसने क्या बोला है कि 21 बिंदु हैं। कितने बिंदु हैं? 21 बिंदु हैं। लेकिन पॉइंट कितने हैं हमारे पास, यानी कि आर, अगर हमें आर चाहिएगा तो आर कितने पॉइंटों की ज़रूरत पड़ेगी हमारे पास? 2। और है कितने पॉइंट है हमारे पास? 21। तो 21C2। अब 21C2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 21 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 21 माइनस 2 का फैक्टोरियल, यही तो होगा। अब इसे क्या लिख सकते हैं? 20 मल्टीप्लाई 19 का फैक्टोरियल अपॉन 2 19 का फैक्टोरियल। 19 का फैक्टोरियल से 19 का फैक्टोरियल कैंसिल, 10 टाइम्स गया तो कितना बचा? 210। ये चीज़ समझ में आई? कितना हुआ? 210। आई होप ये चीज़ें आपके समझ में आई होंगी कि क्या पूछा था उसने। हमें कितने पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है? 2 पॉइंट्स की। तो आर कितनी हो गई हमारे पास? 2। टोटल बिंदु कितने हैं? एन की वैल्यू कितनी है? एन बराबर कितने हैं? 21। ये चीज़ समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि 5 टीम है, 5 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं, जिनमें से 3 लड़कियां लेनी है और 3 लड़के लेने हैं। उनके कितने तरीके हैं? आप एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर यहाँ पर और दिया है, और दिया है तो आप प्लस का साइन लगाएंगे, और या का साइन या दिया हुआ है तो अलग तरीके से करेंगे। अब हम इसका तरीका देखते हैं। हमारे पास एन कितने दे रखा है? बॉयज़, कुल लड़के कितने हैं? कुल लड़कों की संख्या एन बराबर कितनी है? 5। अब वो तरीके कितने बोल रहा है हमसे? कितने तरीके से, यानी कि 3 लड़के लेने हैं, तो आर बराबर कितना हो गया? 3। ठीक है। और कुल लड़कियां लिखोगे आप, एन बराबर कितना है? 5, सॉरी 4 दे रखा है आपको। कितना दे रखा है? 4 लड़कियां दे रखी हैं। और कितनी सेलेक्ट करनी है आपको? आर बराबर 3। तो कैसे लिखेंगे? 5C4 प्लस 3C3, यही तो लिखेंगे आप, सॉरी 4C3, 5C3 प्लस 4C3। अब यहाँ पर लिखेंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 3, यही तो लिख सकते हैं हम। आगे 5 4 3 2 1, 3 का 3 2 1, ये समझ में आया। अब 5 माइनस 3 का यानी कि 2 का फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। 4 3 2 1 अपॉन 4 माइनस 3 यानी कि फैक्टोरियल 1 क्या हो गया? 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1 से 3 इंटू 2 1, ये कैंसिल, 2 दूनी 4, तो 10 प्लस 1 यानी कितने तरीके हो गए हमारे पास? 11। मैंने गलती से भी यहाँ पे क्या बोला आपसे, अगर और दिया हुआ है तो आपको क्या बोलना है? मल्टीप्लाई लगाना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई लगाना है। अगर और देता, मतलब और यानी कि या देता, तब हम प्लस करते हैं मल्टीप्लाइड। यहाँ कितना बचा? 4, यानी कि ये कितना हो गया? 40। कितना आ गया? 40। ये हमसे थोड़ी गलती हो गई थी, इसलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है वो? क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? 5 लाल रंग की, 5 सफ़ेद रंग की और 5 नीले रंग की गेंदों में से 9 गेंदों की चुननी है। 9 गेंद चुनने हैं और प्रत्येक रंग कैसे होने चाहिए? 3 हरे कलर की होनी चाहिए, यानी कि 3 6 9। ये चीज़ समझ में आई। तो हम क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है आपसे? अब लाल रंग की कुल गेंद कितनी है आपके पास? 6, यानी कि n बराबर 6, r बराबर 3। ऐसे ही क्या बोला उसने? सफ़ेद रंग की n बराबर 5 और r बराबर 3। और नीले रंग की कितने बोली हैं उसने? n बराबर 5 और r बराबर 3। ये चीज़ समझ में आई? n 5 r 3। तो सेम प्रोसेस, 6C3 मल्टीप्लाइड 6C5 मल्टीप्लाइड, सॉरी 5C3 और 5C3। ये चीज़ समझ में आई? 6C3 को कैसे लिखेंगे? फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3, 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड 5 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल।
5 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। ये लिख सकते हैं हम। आगे बढ़ते हैं। 6, अब जो काट रहा है उसे काटते चलेंगे। 3 2 1, इसे लिख सकते हैं 6 5 4 3 2 1, ये तो लिख सकते हैं। और 3 2 1, 3 2 1 से 3 2 1 कैंसिल, 3 दूनी 6, 6 से 6 कैंसिल, मल्टीप्लाइड। 5 4 3 2 1, 3 2 1, 5 में से 3 गए तो 2 2 1, यानी कि 3 2 1 से 3 2 1, 2 दूनी 4, मल्टीप्लाइड। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1 और 2 इंटू 1, सेम प्रोसेस, ये भी 2 टाइम्स कटा। कितना हुआ, 5 चौक 20 मल्टीप्लाइड बाई 10 और मल्टीप्लाइड बाई 10, ये कितना हो गया 2000। कितना हो गया 2000। क्वेश्चन नंबर अब 6 देखते हैं, उसमें क्या बोल रहा है वो। 52 पत्तों की कोई गड्डी है, उनमें से 5 पत्ते लेने हैं। 5 पत्ते लेने हैं, प्रत्येक संचय में एक तो इक्का होना ही चाहिए, यानी कि एक का आपके पास होना ही होना चाहिए। अब इसको करने का तरीका देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, उसने क्या बोला है, एक इक्का होना चाहिए। अब इक्के कितने होते हैं, अगर हमारे पास 52 पत्ते हैं तो इक्के कितने होते हैं, 4 इक्के होते हैं। 4 इक्के होते हैं कि नहीं होते। और हमें कितने पत्ते चुनने हैं, 5 पत्ते चुनने हैं, तो 5C4। इतना समझ में आया। 5 पत्ते में से 4 तो इक्के ही हो जाएंगे, मल्टीप्लाइड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, 52 पत्तों की गड्डी है, 5 पत्ते लेने हैं जिनमें प्रत्येक संचय में एक इक्का होना चाहिए। क्या बोल रहा है आपसे, देखिए आप लोगों को इतना तो पता ही होगा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है वो, कि 52 पत्तों की गड्डी है। क्या बोल रहा है, 52 पत्तों की गड्डी है, तो यानी कि 52 कार्ड्स हैं हमारे पास। कितने, 52 कार्ड्स। अब इसमें इक्के बताइए कितने होते हैं, यानी कि 4 तरीके के होते हैं, आपको इतना पता होगा। तो यानी कि इक्के कितने हो गए, 4, और बिना इक्के कितने हो गए, आपको बिना इक्के कितने हो गए, 48। ये तो पता चल गया। अब हमारा मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा है हमारा इक्के का, यानी कि उसने ये बोला है कि आपको 5 पत्ते लेके बनानी है कोई भी टीम, 5 पत्ते लेके कोई भी एक संचय करना है। उसमें क्या रहना चाहिए, उसमें एक ना एक इक्का तो आना चाहिए, एक ना एक इक्का तो आना चाहिए। तो 4 में से मैंने एक इक्का सेलेक्ट कर लिया, 4 में से मैंने एक इक्का सेलेक्ट कर लिया, मल्टीप्लाइड। कितने, 48 में से अब कितने पत्ते हो रहे हैं, टोटल कितने बनाने थे हमें, 5 पत्ते लेने हैं, टोटल 5 पत्ते लेने हैं। और एक पत्ता हमने यहाँ से ले लिया, कितने पत्ते रह गए यहाँ पे, 4 पत्ते रह गए। कितने पत्ते रह गए, 4 पत्ते रह गए। अगर आपको याद दिखे, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अगर याद दिखे तब आपको प्लस का साइन लगाना है, वरना आप मल्टीप्लाइड का ही साइन लगाएंगे। ये सबसे अच्छा और उम्दा तरीका है करने का। ठीक है, अब करते हैं 4 फैक्टोरियल में अपॉन 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल, मल्टीप्लाइड में 48 का फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 4 और 48 माइनस 4 का फैक्टोरियल। ये चीज़ समझ में आई। अब देखिए 4 3 2 और 1, और 4 में से 1 गया तो कितना बचा, 3 2 1, ये कैंसिल, मल्टीप्लाइड में 48 47 46 45 और फैक्टोरियल 44 अपॉन 4 3 2 1 और फैक्टोरियल में 44, ये कैंसिल आउट हो गया। 4 तिया 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, इतना समझ में आया। 4 दूनी 8, 8 मल्टीप्लाइड बाई 45 46 और 47, 8 5 40, 8 चौक 32 और 4 36। आप ये मल्टीप्लाई कर लेंगे आराम से, आप ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही आपका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, 17 खिलाड़ी हैं, 17 खिलाड़ी हैं जिनमें से 5 खिलाड़ी गेंदबाज करते हैं। और कितनी टीम बनानी है हमें, 4 खिलाड़ी, 11 खिलाड़ियों का चयन करना है जिसमें से 4 गेंदबाज होने चाहिए। देखिए टोटल प्लेयर कितने हैं, 17 टोटल प्लेयर हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास 5 कैसे हैं, 5 हमारे पास गेंदबाज हैं, तो 12 कैसे हो गए हमारे पास, मतलब वो बैटिंग करने वाले होंगे, 12 बिना गेंदबाज। आपको 11 टीम बनानी है, 11 खिलाड़ियों की टीम बनानी है, 4 गेंदबाज लेने हैं, तो यानी कि 5C4 मल्टीप्लाइड। कितने बचे, अब देखिए 12 में से हमें कितने लेने हैं, 4 हम ले चुके, 11 खिलाड़ी की बनानी है, तो यानी कि 7 रह गए। कितने रह गए,
7 रह गए, तो क्या लिख सकते हैं 5 4, ऐसे नहीं लिखते, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाइड में 1, 5 माइनस 4 करोगे आप तो डायरेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। 12 फैक्टोरियल में फैक्टोरियल का 7 और फैक्टोरियल का 5, 12 में से 7 गया तो ठीक है। फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो गया, ये आपको समझ आ गया, ठीक है। अब 12 11 10 9 8 7 अपॉन 4 3 2 1 और फैक्टोरियल में 7, ये इससे कैंसिल, 4 तिया 12 दूनी 24, 4 तिया 12 तो ये कट गया, 2 पंजे 10, इससे कट गया। अब मल्टीप्लाइड करेंगे, 11 पंजे 55 और 9 8 72, 55 गुणा 72, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11, 7 पन्ना 35, हाथों का 3, 7 पन्ना 35, 36 37 38, 0693960, कितना आया 3960, आया इतना समझ में आपको। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, एक थैली में से 5 काली तथा 6 लाल गेंद हैं। 5 काली हैं और 6 लाल गेंद हैं, तो 2 काली और 3, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है आपसे, 5 काली 2 काली लेनी है मल्टीप्लाइड, 6 लाल गेंद है C3 करो, 5 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाइड 6 का फैक्टोरियल फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3, 6 माइनस 3 करोगे, 5 माइनस 3 करोगे, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। 5 4 3 2 इंटू फैक्टोरियल 3, ये इससे कैंसिल, 6 5 4 3 3 और 3, 3 से 3 कैंसिल, इसे क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, 3 दूनी 6, ये कैंसिल, 2 दूनी 4, तो यानी कि 10 मल्टीप्लाई 5 चौक 20, कितना हो गया 200, ये चीज़ समझ में आई, कितना हुआ 200। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहे हैं, 9 उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से एक विद्यार्थी पाठ्यक्रमों का चयन कितने प्रकार से कर सकता है यदि प्रत्येक खिलाड़ी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य हैं। यानी कि टोटल कितने हैं 9, कितने हैं टोटल 9, जिसमें से उसे 2 तो लेने ही लेने हैं, 2 आपके क्या हैं विशिष्ट वाले हैं, ठीक है, और 7 कैसे हैं नॉन विशिष्ट, ठीक है। तो 2C2 मल्टीप्लाइड 7C, अब देखिए कितने का चयन करना है हमें, 5 का चयन करना है, 2 का चयन हम कर चुके, तो कितना रह गया 3, 2C2 की वैल्यू फैक्टोरियल 2 ये होती है 1, 2C2 की अभी मैंने बताई थी 1, 7 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल, 7 6 5 4 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 4 का फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल, 3 2 जा 6, 7 5 जा 35। आपकी यहाँ 7.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आगे की क्लास हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।